अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ एक मामला है। उसमें ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि LIC यानी जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, भारतीय जीवन बीमा निगम, इसने 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं अडानी ग्रुप की कंपनियों में। और इन कंपनियों में उस जो जिस सेक्शन में उसमें इन्वेस्ट किया गया है, उसमें इन्वेस्ट करने वाली अकेली कंपनी है LIC। इस पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि LIC जो है वो सरकारी कंपनी है और उसमें पूरे देश भर के छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। और अगर वो अडानी ग्रुप की कंपनियों में उसी पैसे को लेकर वहाँ इन्वेस्ट कर रही है जिसका कोई गारंटर नहीं है, जिसकी भारत सरकार गारंटी नहीं लेती है, अगर वो पैसा डूब गया तो फिर देश के जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों ने अपना पैसा LIC में लगाया है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस लेकर या फिर किसी भी तरीके से LIC में पैसा लगाया हुआ है, वो एक रिस्क पर, बड़े रिस्क पर है। इसको लेकर भी ज़बरदस्त तरीके से सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा वो उस पूरे जाल में उलझते चले जा रहे हैं। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि आखिर सीज फायर के लिए क्यों तैयार हुआ भारत। बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, बार बार इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि अब तक इसका जवाब नहीं मिला है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हाँ, हमने सीज फायर कराया, हमने ट्रेड की धमकी दी, हमने कहा कि दोनों के साथ व्यापार रोक देंगे, पाकिस्तान के साथ भी और भारत के साथ भी। इसलिए डर के मारे भारत और पाकिस्तान दोनों तैयार हो गए। तो भाई ये तो ठीक है कि डर के मारे पाकिस्तान तैयार हो जाए, बात समझ में आती है। पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अमेरिका का भी, वर्ल्ड बैंक का भी बहुत कर्जा पड़ा हुआ है, उन्हीं के रहमो करम पर वो जिंदा है। लेकिन भारत के साथ तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। भारत क्यों तैयार हो गया, इसका जवाब मिलना चाहिए, लेकिन इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। पर मंगलवार को एक बड़ी बैठक हुई इंडिया गठबंधन के घटक दलों की, और उसमें यह तय किया गया कि संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए सरकार से कहा जाए। ये मांग अलग अलग लगातार की जा रही है, लेकिन अब संयुक्त रूप से इसकी मांग हो रही है। लेकिन सरकार संसद के विशेष सत्र से बहुत ज़बरदस्त तरीके से भाग रही है ताकि उसको जवाब न देना पड़े। इस बीच खबर यह भी आई कि संसद का विशेष सत्र बुलाने की जो मांग है, उसको काउंटर करने के लिए विशेष सत्र तो बुलाया जाएगा, लेकिन ये विशेष सत्र कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए बुलाया जाएगा, यानी 25 और 26 जून को, जिस दिन इमरजेंसी लगी थी 1975 में। पर अब ये खबर आ रही है कि उस विशेष सत्र को भी अब सरकार नहीं बुलाने वाली है।